और दोस्तों, दुनिया के कई धर्मों में पुनर्जन्म के विषय में यह विश्वास किया जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। कुछ धर्म मानते हैं कि आप चींटी से लेकर पेड़ जैसे किसी भी जीव के रूप में जन्म ले सकते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि आप केवल इंसान के रूप में ही हर बार जन्म लेते हैं। पर यह कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसे कोई भी प्रमाणित नहीं कर सकता। पर फिर भी आज हम कुछ ऐसे ही साइंस या लक्षणों के बारे में जानेंगे जो इस ओर इशारा करते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है ड्रीम्स। सामान्य रूप से हमें हमारी दिनचर्या या फिर हमने दिन भर जो काम किए होते हैं उसी से जुड़े सपने हमें आते हैं। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने सपने में देखते हैं तो यह काफी हद तक संभव है कि आप कभी ना कभी उस व्यक्ति से जरूर मिले होंगे। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सपने में देखते हैं जिसे आप नहीं जानते, तो शायद ऐसे सपने आपके पिछले जन्म की यादें हैं जो आपको सपने में आती रहती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है तो आपको खुद से यह सवाल पूछने चाहिए कि आप खुद को सपने में एक ही तरह से अक्सर मरता हुआ देखते हैं, या फिर आपको एक ही सपना बार बार आता है। यह सभी ऐसे साइंस हैं जो दर्शाते हैं कि आपको आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज सपने में दिखाई देती हैं। नंबर 4, बर्थ मार्क्स। हमारी डेली लाइफ में हमारे शरीर पर कुछ निशान चोट की वजह से आ जाते हैं, पर कुछ ऐसे निशान होते हैं जो जन्म से ही हमारे शरीर पर होते हैं। इयान स्टीवेंसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से संबंधित एवं कार्यरत थे, उन्होंने लगभग 2500 केसेस पर स्टडी की है जो संभावित पुनर्जन्म के केस थे। अपने लगभग 40 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने इस विषय पर 12 किताबें लिखी हैं। उन्होंने पाया कि इन सभी केसेस में लगभग 35% लोगों के शरीर पर बर्थ मार्क्स थे। उनका मानना था कि यह बर्थ मार्क्स पिछले जन्म में लगी चोट या किसी बीमारी के कारण प्रेजेंट लाइफ में शरीर पर उभर आते हैं। एक ऐसी ही घटना टर्की में जन्मे एक बच्चे की है जिसे उसका पिछला जन्म याद है। उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और यह बच्चा भी अंडर डेवलप्ड ईयर के साथ जन्मा है। उस व्यक्ति को भी इसी जगह गोली मारी गई थी। नंबर 3, डेजा वू। हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी डेजा वू महसूस किया होगा, यानी हमें ऐसा फील होता है कि हमारे साथ वर्तमान में हो रही घटना पहले हो चुकी है। किसी अनजान व्यक्ति से मिलकर हमें लगता है कि हम इस व्यक्ति को पहले से जानते हैं। पर कुछ लोगों के साथ डेजा वू अक्सर और बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ऐसी घटनाएं भी आपके पुनर्जन्म का संकेत हो सकती हैं। डेजा वू मेरे हिसाब से एक बड़ी ही अनोखी घटना है। विज्ञान भी इसकी व्याख्या करने में असफल रहा है। पर फ्रेंड्स, डेजा वू मुझे रीइनकैरिनेशन, पुनर्जन्म से ज्यादा पैरेलल यूनिवर्स का केस लगता है। नंबर 2, नेचुरल गिफ्ट्स। वेल फ्रेंड्स, हम सभी के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है जिसे हम प्रैक्टिस के साथ निखार लेते हैं। पर कुछ लोग जन्म से ही अनोखी प्रतिभा के धनी होते हैं। उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समय के साथ वह खुद ही विकसित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति कई भाषाएं बोल लेता है जबकि उसने कभी इस चीज के लिए कोई भी लेसन या कोचिंग नहीं ली होती। या फिर कोई व्यक्ति या बच्चा खुद ही बेहतरीन गिटार बजाने लगता है। ऐसे कई केस हैं जिनमें कई बच्चे बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के धनी होते हैं। इन सब के बेस पर हम यह कह सकते हैं कि कुछ टैलेंट हमें हमारे पिछले जन्म से वर्तमान जन्म में गिफ्ट के रूप में मिलता है। नंबर 1, फोबियाज। फोबियाज पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है और कभी कभी यह खुद के लिए खतरनाक साबित होता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है, या फिर मकड़ी से, या फिर छिपकली से, जबकि आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई होती जिसके कारण आपको इन सब से डरना पड़े। मुमकिन है यह सभी डर आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हों। हो सकता है आपके पिछले जन्म में कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे आपको इस जन्म में ऊंचाई से डर लगता है, या फिर पास्ट लाइफ में आपका सामना मकड़ियों से हुआ हो या फिर छिपकली से। वेल, जो भी हो, जब तक इसके विषय में सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आते, इन सभी घटनाओं को सॉलिड पॉसिबिलिटी के रूप में जरूर लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल इनेबल करना ना भूलें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। टिल देन, टेक केयर।